गुड मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स परिमेय संख्यावां किया था, अब बारी है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़, मतलब प्रॉपर्टीज़ कौन सी जो हमने की थी, क्लोजर प्रॉपर्टी की थी एक हमने, और एसोशिएटिव की थी, कम्यूटेटिव की थी, एडिटिव आइडेंटिटी की थी। इन प्रॉपर्टीज़ की यूज़ करके इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है -2/3 × 3/5 + 5/2 दिस। अब अगर हमने बॉड मास में क्या किया है, बॉड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन वगैरह होती है ना। तो इसका मतलब अब हमने सबसे पहले कौन सा साइन यहाँ पे करना है, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई ऑफ नहीं लिखा, कहीं पे डिवीजन का साइन नहीं है, तो उसके बाद कौन सी बात आ गई, मल्टीप्लाई की। तो इसका मतलब अब हमने सबसे पहले ये मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लाई वाला अगर मैं सॉल्व करूँ, पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 2/3 × 3/5 है ना, प्लस 5/2 माइनस 3/5 × 1/6 ये है। अब चाहे तो जब हमने फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, या तो आप ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से, या फिर दूसरा तरीका है टेबल पे कट करना। तो मैं यहाँ पे टेबल पे कट करने लगी हूँ। तो कैसे कट कर देंगे, देखिए 3 के टेबल पे 3 × 1 = 3, ये भी 3 के टेबल पे 3 × 1 = 3। जब भी कट करना है तो एक रकम ऊपर से लेनी है, एक रकम नीचे से। दूसरी बात, एक ही टेबल पे कट करना है जिस टेबल पे वो ऊपर वाली और नीचे वाली रकमें डिवाइड हों। जैसे 3 के टेबल पे नीचे और ऊपर वाला 3 आ रहा है ना, तो हमने कितने नंबर पे आता है, 1 पे कट कर दिया। अब इस मल्टीप्लाई वाली रकम में और कुछ हो रहा है, कट नहीं, तो अब जो बच गई उसको कैसे लिखेंगे। अब मेरे पास क्या बच गया, 2 और 1 बच गया, तो 2 × 1 = 2 डिवाइडेड बाय नीचे 1 × 5 = 5 माइनस प्लस माइनस, ये वैसे का वैसे ही रकम, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं मल्टीप्लाई। अब इधर कट करते हैं, तो करें 3 के टेबल पे 3 × 1 = 3। अब नीचे में से 3 के टेबल पे कौन सी रकम जा रही है, 6, तो 3 के टेबल पे 6 कितने नंबर पे, 2 पे। तो अब ऊपर क्या बचा, 1 × 1 = 1, बीच में साइन माइनस, डिवाइडेड बाय ये 5 × 2 = 10, तो ये आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। तो आगे देखें, अब हमारे पास क्या आ गया, मेरे पास आया था -2/5 + 5/2, और क्या आया था मेरे पास, -2/5 + 5/2 - 1/10, -2/5 + 5/2 - 1/10 था ना, -1/10 ये था। अब इनको सॉल्व करें, तो पहले यहाँ पे तितली वाला तरीका लगा दूँ। ठीक है, तो तितली वाला तरीका कैसे लगाते हैं, अगर हम देखें, पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 = 4, निशान माइनस का, अब बीच में निशान प्लस का, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 5 × 5 = 25, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया, 5 × 2 = 10। अब इसको वैसे का वैसे। अब ये क्या हो गया, दोनों के अलग अलग निशान है, तो क्या करूँगी, माइनस, 25 में से 4 गए 21, डिवाइडेड बाय 10 -1/10। अब यहाँ पे फिर से तितली वाला तरीका लगाइए, या फिर एक और तरीका है क्या, कि जब नीचे वाली रकमें सेम होना तो उसको वैसे का वैसे, ये शॉर्टकट तरीका है। जब हम बटरफ्लाई मेथड या इस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आएगा, कट करके टेबल्स पे। ठीक है, क्या है कि जब नीचे वाली रकम सेम हो तो उसको वैसे का वैसे, ऊपर वालों के निशान देखिए अलग अलग है, तो माइनस करूँगी, 21 में से 1 गए 20। अब 10 के टेबल पे कट होता है, 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है ना, इजी। तो ये क्या था कि हमने प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, या एक और भी तरीका है, क्या तरीका था, इसी को मैं आपको बताती हूँ। एक और तरीका क्या है, ये देखिए, इसका मैं एक और तरीका आपको बताती हूँ, प्रॉपर्टीज़ वाला ही
क्या है, -2/3 इंटू 3/5 है ना, तो -2/3 इंटू 3/5 प्लस +5/2 -3/5 इंटू -3/5 इंटू 1/6, तो ये था 1/6, ये था। अब क्या एक प्रॉपर्टीज़ का देखिए, ये और इसमें से देखो 3/5 सेम है ना, तो पहले मैं इनको इकट्ठे करने लगी हूँ, ठीक है। इनको पहले लिख लिया और इसको पीछे लिख लिया, क्योंकि ये अकेली रकम है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं देखूं तो ये 3/5 और 3/5 दोनों में कॉमन है, तो मैंने इसको कॉमन निकाल दिया, ठीक है। जब कॉमन निकाल दिया क्या बच गया, -2/3 इंटू -1/6 प्लस, अब ये रकम तो वैसे कि वैसे रह गई, ठीक है। वही हो गया a इंटू बी माइनस a इंटू सी। तो यहाँ पे मैंने कौन सा तरीका लगाया, यहाँ पे अगर मैं देखूँ क्या था मेरे पास, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी, यही था ना। तो अगर मैं देखूं तो ये देखो हमने यहीं पे यही तो किया है, तो ये देखो a इंटू बी माइनस सी ए बी इंटू ए सी, तो वही तरीका हमने लगा दिया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो क्या आ गया मेरे पास, तो 3/5 तो वैसे ही आ गया मेरे पास, 3/5 वैसे ही आ गया। अब उसको कैसे सॉल्व करना है, तो मेरे पास आया ये -2/3 -1/6, -2/3 -1/6 प्लस आगे जो हमारा है उसको वैसे का वैसे ही मैंने लिखना है, वो है 5/2, ठीक है। अब 3/5 वैसे ही इसको तितली वाला तरीका लगाऊं, तो तितली वाले तरीके से क्या बनेगा मेरा, पहले इसको 2 6 का 12 साइन माइनस, फिर 3 1 जा 3 बीच वाला साइन वैसे का वैसे, फिर नीचे को 3 6 जा 18 प्लस 5/2 वैसे का वैसे। अब 3/5 वैसे ही, तो अब ये दोनों के सेम निशान है, तो प्लस करूँगी 15 निशान बड़ी रकम का डिवाइडेड बाय 18 प्लस 5/2। अब 5 के टेबल पे कट होता है, तो कट करें तो कितना आंसर आ गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो मेरे पास कितना आंसर आ गया, ये आ गया मेरे पास -3/6 प्लस 5/2। अब ये 3 के टेबल पे फिर मैंने कट कर दिया, तो कितना आ गया, 3 1 जा 3, 3 2 का 6। अब -1/2 प्लस 5/2, नीचे वाली रकम सेम है तो वैसे का वैसे, 5 में 1 गए 4, 2 के टेबल पे कट गया तो 2, तो आंसर क्या आया 2। तो चाहे आप जैसे मर्जी लिख लीजिए, आंसर सेम आएगा। हमने अब प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से किया तो भी आंसर 2 ही आया, जब हमने पहले किया था सिंपल मेथड से तो भी हमारा आंसर कितना आया था, 2 आया था, ठीक है। तो यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ अगर लिखा हो तो आपने प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से करना है। प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, जैसे हमने यहाँ पे अभी किया है, हमने a इंटू बी, बी इंटू ए, बी इंटू सी वाला मेथड हमने पहले इकट्ठे करके फिर हमने उसका नेक्स्ट जो है हमने लगा दिया, यही किया हमने यहाँ पे। फिर वही हमारी ये ये कौन सी प्रॉपर्टी है, हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने ये क्वेश्चन किया, ठीक है। अब आपने इससे रिलेटेड जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपने खुद करना है, ठीक है, सेम टू सेम है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना। तो चलिए अब आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कहता राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब एडिटिव इनवर्स हमने किया था, एडिटिव मतलब 2/8 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करे कि आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आए। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब जोड़ात्मक उलट, ऐसा कौन सा इसका जोड़ात्मक उलट ऐड करें कि आंसर इसकी आइडेंटिटी आए, तो तत्समक आए। तो आंसर एडिटिव आइडेंटिटी कितनी होती है, 0। तो 0 कब आएगा, जब 2/8 में से हम -2/8 ऐड करेंगे, तो इसका मतलब इसकी अब एडिटिव आइडेंटिटी कितनी है, -2/8, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, अब -5/9 की एडिटिव आइडेंटिटी कितनी है,
एडिटिव आइडेंटिटी कितनी है मेरे पास? अभी साइन को, सिर्फ साइन को ही बदलना है। अगर माइनस है तो प्लस, अगर प्लस है तो माइनस। तो क्या आ गया? 5/9। तो इसी तरह अब 3 की देखते हैं हम। तो थर्ड की देखिए, पहले अब ये ध्यान से देखिए, -6/-5 है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बना? 6/5। अब इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी मेरे पास? तो प्लस वाला है ना, तो अब माइनस साइन आ गया, -6/5। तो इसका आंसर मैं देखूँ अगर फोर्थ का, 2/-9, तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी मेरे पास? अब चाहे माइनस ऊपर हो चाहे माइनस नीचे हो, बात एक ही, अल्टीमेटली इसका जो साइन है वो 2/9 का माइनस ही है। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमने इसका साइन चेंज करना है, तो क्या हो गया? +2/9। अब इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? +19/6। तो मतलब एडिटिव इन्वर्स का मतलब है, जब एडिटिव इन्वर्स मतलब उस रकम का सिर्फ साइन चेंज करना है। अगर प्लस है तो माइनस कर देना, अगर माइनस है तो प्लस। लॉजिक क्या है कि हमने एक नंबर का ऐसा उलट पता करना है जिसको जब दोनों नंबरों को जोड़ा जाए तो आंसर उसके यहाँ 0 आए। आंसर 0 का मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आए। अब यहाँ पे ऐड करने वक्त आइडेंटिटी हम 0 कहते हैं, तो इसका मतलब आंसर 0 है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन वो है ये रहा, कहता वेरीफाई दैट दिस। अब इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या है? मतलब ये आंसर दिया, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? -(-x). ठीक है, तो -(11/15) है, ये आ गया ना। तो ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो आ गया +11/15। अब राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास? अकेला x है, मतलब 11/15 है। तो अब ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो वेरीफाई हो गए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अब ये भी आपने ऐसे कर लेना। ठीक है, तो चलिए, ये तो बहुत ईजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। जैसे कि अभी हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स किया था ना, अब बारियां हमारे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। मतलब अब हमने इसका मल्टीप्लाई में ऐसा उल्ट देखना है कि जब दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आइडेंटिटी आए। अब एडिशन में आइडेंटिटी 0 है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी कितनी है? 1। तो -13 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी कि आंसर 1 आएगा? इसके उलट से 1/1/-13। कैसे? माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 13 से, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी है? -1/13। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट पार्ट था मेरा। सेकेंड पार्ट देखें, -13/19। तो इसका मतलब जब एडिटिव आए तो हमने साइन चेंज करना है। सिंपल भाषा में करें कि जब एडिटिव आए तो रकम का साइन चेंज कर देना है। जब मल्टीप्लिकेटिव आए तो रकम को उलट करना है, जो ऊपर है उसने नीचे चल जाना है, जो नीचे है उसने ऊपर। जैसे यहाँ पे अब इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितना होगा मेरा? उलट करना है ना, माइनस का साइन चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 19 नीचे था, ऊपर चला गया, 13 ऊपर था, वो नीचे चला गया। ठीक है, चलिए अब इसी का ही और देख लेते हैं। तो अब हमने थर्ड करना है। थर्ड तो आप कर ही लोगे। ठीक है, इसका 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आ गया? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? वो आ गया 5/1। अब इसका देखें, फोर्थ का देखें। ठीक है, -5/8 इंटू -3/7। अब इन दो रकमों को नहीं उल्ट करना, पहले इनको सॉल्व करना है। कैसे? माइनस माइनस प्लस हो गए, 5 3 पहले कोई टेबल पे कट होते हैं, ऊपर से और नीचे से एक किसी एक टेबल पे जाते हैं? नहीं जाते। तो फिर मल्टीप्लाई करें, 5 3 15, तो 15 आ गया, डिवाइडेड बाय 7 8 56। अब ये सॉल्व हो गया ना। अब इसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया? तो 56 ऊपर 15 नीचे, साइन ऊपर चाहे नीचे सेम। ठीक है, ऐसे फिफ्थ करते हैं। -1 इंटू -2/5, पहले सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस, 1 2 2/5, तो इसका इन्वर्स कितना हो गया? 5/2। अब -1 का इन्वर्स देखें, तो -1 का इन्वर्स क्या हो गया? देखिए, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? इसके नीचे कुछ नहीं लगा तो मैंने 1 लगा दिया।
अगर मैं कहती हूँ कि इसके नीचे कुछ नहीं लगा तो मैंने 1 लगा दिया, तो उलट क्या हो गया 1/1 माइनस, चाहे ऊपर लगाओ तो चाहे नीचे लगाओ। तो इसका मतलब -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सेम ही रहता है, -1 ही रहता है। उसी तरह 1 का भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1, -1 का भी -1। तो इसका मतलब 1 और -1 ऐसी दो रकमें हैं जिनका इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव में क्या रहता है, सेम। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की। ये क्या है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहता अब आप ये बताओ कि उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, कम्यूटेटिव, एसोशिएटिव, एडिटिव, जो भी है वो बतानी है। तो ये एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, किसी भी रकम को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर वो रकम ही रहती है। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टी स्पेलिंग्स गलत हो गए ना, तो 1 मिनट, स्पेलिंग्स क्या हो गए हमारे गलत, तो अच्छे से इरेज करके लिखते हैं। तो अब हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये है इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा बताइए कौन सा है, दूसरा क्या है वो देखते हैं। दूसरे में क्या है, तो दूसरे में क्या है, कम्यूटेटिव टी, पहले वाली रकम पीछे चली गई, पीछे वाली पहले आ गई, तो ऑर्डर ही चेंज हुआ है। तो दूसरे में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सिंपल, बस प्रॉपर्टी का नाम ही लिखना है। अब तीसरे में आ जाओ, तीसरे में कौन सी यूज़ की गई है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जो अभी किया कि इस रकम को हमने उसके उलट से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 1। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो ये थे, हमने 1.1 एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चंस कर लिए, बाकी क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में करेंगे। आई एम श्योर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर हम एक बार फिर से देखें तो हमने पहला क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से भी देखा, बिना प्रॉपर्टीज़ या सिंपल बॉडमास की हेल्प से भी देखा, और आंसर दोनों का सेम आया। ठीक है, प्रॉपर्टी से हम इजी कर सकते हैं, बस ये बात है। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन देखा ये मल्टीप्लिकेटिव क्वेश्चन देखा। फिर हमने उसके बाद कौन सा देखा था, हमने एडिटिव आइडेंटिटी भी देखा। उसके बाद हमने देखा ये रहा एडिटिव इन्वर्स की रकम। एडिटिव इन्वर्स क्या है, सिंपल साइन चेंज करना। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, रकम को चेंज करना, उलट करना, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखे। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर जो क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए कहा अगर वो ना सॉल्व हुए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।